हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज थर्सडे है और देख लेंगे साईं का क्या मैसेज है आज आपके लिए। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me by anyone online and offline return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. 3 कार्ड्स लूंगी और देखते हैं कि साईं का क्या मैसेज है आज आपके लिए। वैसे तो थर्सडे को रीडिंग कर रही हूँ, बट साईं की एनर्जी इटर्नल है, टाइमलेस है, इनफाइनाइट है, सो ये मैं टाइमलेस रीडिंग की तरह ही ट्रीट करती हूँ। सो जब भी आपको इस साईं की गाइडेंस की ज़रूरत होगी, ये वीडियो आपके साथ सामने आ जाएगी। आज साईं बहुत उड़ रहे हैं, क्यों नहीं, अबंडेंस। पर ये थर्ड कार्ड आया है, मैं क्रोनोलॉजिकली जाना पसंद करूंगी। फर्स्ट कार्ड आया था डिवाइन वननेस का। देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग, ऑल्दो द वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सेकेंड कार्ड है लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। And abundance, so you will receive the gift of abundance very soon. तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आया है, तो मैं अभी एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। डिवाइन वननेस, तो यू नो अभी जो भी है, समवेयर आई फील दैट यू नीड हेल्प, समवेयर यू नीड हेल्प। आपको लग रहा है आप अकेले सब कुछ संभाल लोगे, पर जिस कलेक्टिव के लिए मैं ये रीड कर रही हूँ या जो कलेक्टिव ये देखोगे, आपको किसी ना किसी से मदद लेने की ज़रूरत है। और उसमें कोई गलती नहीं है, यू नो उसमें कोई छोटा महसूस करने के लिए की बात नहीं है, ऑकवर्ड फील करने की बात नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आप पे दया कर रहा है। सी, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड वी आर बाउंड बाय आवर कार्मिक लेन देन। सो आप जिसके आपसे जिसको जो ड्यू है वो आपसे वो वसूल ही लेंगे, यूनिवर्स वो आपसे वसूल के उसको दे ही देगी। एंड सिमिलरली, सो ऐसा देखो कि यू नो एवरीथिंग इज एन ऑल्सो एवरीथिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्स हिमसेल्फ। आप भी जीवात्मा हो, वो भी जीवात्मा है, हर जीवात्मा में शिवात्मा होती है। सो हम सब में जो आत्मा है वो परमात्मा ही का ही अंश है। सो दैट वे there is Paramatma in all of us, so we all are a big family. So अपने फैमिली मेंबर्स से मदद लेना इट्स ऑल राइट। वैसे भी आपको वही, और एक बात हमेशा याद रखना कि there is a very funny thing, जैसे मैंने कहा कि ना कार्मिक लेन देन होता है। हम अगर सभी से हम बहुत लोगों को अप्रोच करते हैं मदद के लिए, पर क्या सब हमारी मदद कर पाते हैं? नहीं। जो जिनसे हमें मदद मिलना है, जो लेन देन का रिश्ता जिनके साथ है, वही हमें मदद करते हैं या हम उन्हीं की मदद कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हमेशा मदद मांगती हूँ पर मुझे किसी से मदद नहीं मिल रहा है, तो बेकार मदद क्यों मांगू? नहीं मांगो, शायद आप जिनसे मांग रहे थे उनके साथ आपका कोई लेन देन बाकी नहीं है और नया कोई कार्मिक लूप क्रिएट नहीं करना है यूनिवर्स को, आपको उनके साथ नहीं करना है। तो मांगो, जो द राइट पर्सन फॉर यू, जो जिससे आपको मदद मिलनी है वो आपको मिल जाएगी। पर आपको वो मदद चाहिए, आपको मदद चाहिए। जो कलेक्टिव ये देख रही है, आई डोंट नो विथ व्हाट यू आर स्ट्रगलिंग विथ, बट जो भी है मदद मांगो, बी वोकल अबाउट इट। और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसमें कोई छोटा होने की बात, बड़ा होने की बात नहीं है। दिस इज वॉट योर डेस्टिनी वॉन्ट्स यू टू डू राइट नाउ। यही साईं अभी आपको बताना चाहते हैं। इस अबंडेंस तक अगर आपको पहुंचना है तो बिना मदद लिए आप तो पहुंच नहीं पाओगे। द सेकेंड कार्ड इज लिव इन द प्रेजेंट। अगेन, ये मदद हो सकता है, कोई मेडिकल हेल्प हो सकता है, यू नो वॉट, समवेयर यू आर स्टक इन योर पास्ट। जो भी पास्ट में प्रोफेशनली, पर्सनली जो भी आप सेटबैक आपको मिला है ना, उसकी वजह से आपके दिल में ना एक डर बैठ गया है, फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। ये नेगेटिव थिंकिंग हो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आप लेकर ही बैठे हो। टू मेनी नेगेटिव थिंकिंग, खुद को अनवर्दी समझना, नेगेटिव सेल्फ टॉक्स, नहीं मेरे भाग्य में तो कुछ नहीं है, मैं क्या कुछ डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं क्या ये। सो
lot of negativity inside you, and that is a result of your unhealed traumas, unhealed emotions, suppressed emotions and all that. इसको और इधर आप पास्ट में जी रहे हो या फिर आप मेरे आने वाले कल में क्या होगा, हाँ ठीक है चलो जो होगा. एंड सो ना पास्ट इज अ पास्ट, फ्यूचर कुछ नहीं है, इट्स ऑल द प्रेजेंट. अभी आप प्रेजेंट को इग्नोर करके कहीं नहीं जा सकते हो, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट में हो. जो पास्ट में हो गया है उसको आप ठीक नहीं कर सकते हो, पर अगर आपको आपके फ्यूचर को ठीक करना है तो प्रेजेंट के थ्रू ही आपको फ्यूचर तक जाना होगा. और इस यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. आई डोंट नो अबाउट अदर हेल्प, बट यहाँ एक मेजर पोर्शन ऑफ कलेक्टिव जो है, आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है जो आप नहीं ले रहे हो. आपको लग रहा है कि क्या मेरा दिमाग खराब है, मुझे प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये एक मशीन है, जो भी पुर्जे खराब होगी उसके स्पेशलिस्ट के द्वारा उसको फिक्स करवाना पड़ेगा. अगर हार्ट खराब होता है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. अगर दिमाग में प्रॉब्लम चल रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुइसाइडल थॉट्स, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं उस लूप से, उस टॉक्सिक लूप से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे. सी वी आर नॉट स्पेशलाइज्ड. शायद अगर आप बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा, या फिर बहुत अच्छा गाना गाते हो, दैट इज योर स्पेशलिटी. तो वो जो डॉक्टर होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, उनकी स्पेशलिटी यहाँ का होता है. सो उनको हैंडल करने दो ना चीज़. तो वो जानते हैं ना, मेडिकेशन, थेरेपी, जैसे बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, फिजियोथेरेपी, योगा, न जाने क्या क्या करते रहते हैं. तो अगर आप सेल्फ हीलिंग आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आप सिचुएशन इतना हाथ से निकल गया है कि बाकी तो आप संभाल लोगे, बट यू आर स्टक इन योर माइंड जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. आप यू हैव द टैलेंट, यू हैव द नॉलेज, यू हैव द विजडम, बट जस्ट बिकॉज देर इज द ब्लॉक हियर, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो और आप कोशिश करके भी वो इस ब्लॉक को अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हो. तो मदद लो. और अगर ये मेडिकल मदद की बात नहीं हो रही है तो जिस बारे में भी है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू पिन पॉइंट, आई कांट पिन पॉइंट, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग. सो जिस चीज में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो उस रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट है, जो ऑलरेडी या फिर जो एक्सपीरियंस्ड है, ये सब सिचुएशन डील करना जानते हैं, तो उनसे मदद लो, उनसे बात करो. एंड the outcome is a positive one. The outcome is abundance. Abundance is coming to you very soon. You are destined to this abundance. But without healing yourself, without healing your circumstances, यहाँ आप लीप नहीं कर पाओगे. You know, आप अगर हाथ में कीचड़, आपके हाथ में कीचड़ लगा हुआ है, आप अगर दूध का ग्लास में हाथ लगाओगे ना, तो वो दूध इतना गंदा हो जाएगा तो वो आप पी नहीं पाओगे. तो हाथ साफ करना बहुत पहला, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले हाथ साफ करो. वो दूध का ग्लास आपका इंतजार कर रहा है. दैट अबंडेंस इज वेटिंग फॉर यू एंड इट्स ऑलरेडी ऑन द टेबल. ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल इंतजार करना पड़ेगा. नो, इट्स नॉट दैट. इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर. बस आपको थोड़ा सा जो भी आप में ब्लॉकेजेस है, आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको अनब्लॉक करना है. खुद को हील कर पाते हो, फाइन, बट टेक हेल्प. ये आप अकेले नहीं कर पाओगे. आई थिंक आप जो कलेक्टिव है उनका सिचुएशन अभी सेल्फ मेडिकेशन का या सेल्फ हीलिंग का नहीं है, थोड़ा सा हाथ से निकल गया है. तो या आप मदद लो. अनब्लॉक व्हाट इज योर ब्लॉकेजेस, हील योरसेल्फ, एंड abundance is waiting for you just round the corner. It's all yours. Don't spoil the game because of your negative thoughts. Just heal and grab the opportunity. It's yours. It's the universe's gift for you. जो इतना सफ़र किए हो ना, अब वो सफरिंग का टाइम ओवर हो रहा है, अबांडेंस का टाइम आ रहा है. नेगेटिव थिंकिंग करके, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करके, मिक्स सिग्नल्स भेज के, खुद को अनहील्ड छोड़ के ऐसे रख के इस गिफ्ट को रिटर्न मत करो. वो होता है ना, जब पैकेज आता है डिलीवरी के लिए, अमेज़न पैकेज आता है तो ऑर्डर रिटर्न हो जाता है अगर रेसिपेंट वो रिसीव नहीं करता है.
तो वो ये ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा अगर आप रिसीव नहीं किए तो। रिसीव करने के लायक बनो, रिसीव करो and live a life that you have always wanted to. Take care. Om Sai Ram.